हेलो एवरीवन। बायोलॉजी एमसीक्यू के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिका की जीन परिणामी कोशिका में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट कोशिकाओं से आधी हो जा दोगुनी नहीं बल्कि आधी हो जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो परिणामी कोशिका युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की तुलना में आधी n हो जाती है, ना कि दोगुनी। अगला क्वेश्चन, कोशिका अंग का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। पहला जो कोशिका भित्ति राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, ये कोशिकांग है और इनके इधर कार्य दिए हुए हैं, तो इनका मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए कोशिका अंग का कॉलम 2 में दिए गए उपर्युक्त कार्यों से मिलान कीजिए। तो फॉलो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पराक्सीजोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइऑक्सिसोम, सेंट्रियोल, ये कोशिका अंगक है और इनके फंक्शन दिए हुए हैं, इनको मैचअप करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकीय अंगकों में से कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब इनमें से कौन से कोशिका अंगक हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं। सूत्रकणिका, लवक, गोल्जी उपकरण, रसधानी, कोशिका भित्ति, लयनकाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है लवक और रसधानी वैक्यूल्स और कोशिका भित्ति ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है। एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाली जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना, जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचलन, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें व्याख्या देखेंगे कि जीवित कोशिका में गैसों जैसे CO2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, ना कि प्रसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, ना कि प्रसरण क्रिया द्वारा। विसरण में पदार्थों के कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इनमें एक ही गुणसूत्र होता है। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना, सही कथन का चयन करना है प्रोकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें एक ही गुणसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हो लोग, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही गुणसूत्र होता है, वो भी कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सर्कुलर DNA पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लवक और सूत्रकणिका में क्या समानताएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, मतलब दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें दोनों में स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। यहाँ इसका व्याख्या देख सकते हैं कि इन्हें जो सेमी ऑटोनोमस अंगक जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इनको सेमी ऑटोनोमस अंगक कहा जाता है। इनमें डीएनए और राइबोसोम के कारण कुछ प्रोटीन का स्वयं बना सकते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं राइबोसोम और डीएनए होने के कारण, और अपनी प्रकृति कर सकते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेनस वाले अंगक होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। कोशिकाओं में केवल प्रवेश करने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिकाओं के बाहर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं के में प्रवेश करने एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्टिव, इसको जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेलेक्टिव परमिएबिली मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह केवल आवश्यक पोषक तत्वों को अंदर आने और हानिकारक अपशिष्टों को बाहर जाने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की विशेषताओं को सही ढंग से समझाता है। कोशिकाओं में एक एकल और बड़ी रिक्तिका होती है। कोशिका का आरक्षित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन और वसा होते हैं। सेल्यूलर कनेक्शन कई जंक्शनों के माध्यम से होता है। कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका में एक एकल और बड़ी रिक्तिका होती है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पादप कोशिका में है एकल और बड़ी रिक्तिका, इसमें बड़ी रिक्तिका होती है जो पोषक तत्वों को और अपशिष्ट पदार्थों को भंडारण डिब्बे के रूप में कार्य करती है। स्फीति दाब को बनाए रखने में हेल्प करती है। और आगे इसका देखते हैं कि जो पादप कोशिका है उसमें जो खाद्य सामग्री है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है, ना कि ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। और यहाँ पर देख सकते पादप कोशिका में कोशिकीय संबंध प्लाज्मोडेस्माटा, ये प्लाज्मोडेस्माटा नामक संरचना के माध्यम से होता है, ना कि जंक्शन के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जब भी हम लेकर आए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।